हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली हमें क्या बताती है कि जैसा हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में क्या कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो एनर्जी हमारे पास होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती है। एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये जो पैकेट्स होते हैं इनका नाम क्या रखा जाता है, दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। ठीक है, अगर आप अदर टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको क्वांटा बोलना है, और अगर आप लाइट के बारे में बात कर रहे हो तो आपको वो क्वांटा के प्लेस पे क्या वर्ड यूज़ करना है, फोटोन वर्ड यूज़ करना है। तो जो पहला पॉइंट है इस थ्योरी का कि वो ये स्टेट कर रहा है कि जो लाइट होती है हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा एंड इन केस ऑफ लाइट दे आर नोन एज फोटोन। एनर्जी हमेशा पैकेट में ट्रैवल करेगी, कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम नहीं होती है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। हर पैकेट की जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, वो हमारा सेकंड पॉस्टुलेट है। तो सेकंड पॉस्टुलेट में बताया गया है कि जो क्वांटा हमारे पास है या जो फोटोन हमारे पास है उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मतलब हर फोटोन या क्वांटा के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, और ये जो भी एनर्जी होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन में होती है। मतलब फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी किसी भी क्वांटा की या फोटोन की बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास क्या बनता है कि ई किसके इक्वल होता है, एच म्यू के इक्वल होता है, जहाँ पर एच हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34, और यूनिट है इसकी जूल सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, और यूनिट है प्लैंक कांस्टेंट की जूल सेकंड। अब क्योंकि हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो जो एनर्जी की एस आई यूनिट है वो हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। देन हमारे पास थर्ड पॉस्टुलेट है। थर्ड पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है, सपोज कोई ह्यूमन बींग है, अगर वो ह्यूमन बींग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो कभी भी जो एनर्जी है ऐसे रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि उसने हाफ क्वांटा एमिट कर दिया या 3/4 क्वांटा एमिट कर दिया। इस तरीके से नहीं होता है। जो एनर्जी एमिट होती है वो हमेशा किसके मल्टीपल में एमिट होती है, 1 के मल्टीपल में एमिट होती है। दैट मीन्स वो एक क्वांटा रिलीज़ कर सकता है, 2, 5, 10, 15, 20 इतने क्वांटा जितने भी रिलीज़ हों, बट वो हमेशा 1 के मल्टीपल में रिलीज़ होंगे। तो जब कोई चीज़ किसी एक नंबर के टर्म्स में समझाई जा सकती है, मतलब इतने के मल्टीपल में कोई चीज़ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस टर्म इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन। दिस इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल है। ये सिर्फ एग्जांपल है, आपको सीरियसली ना लेना। कि किसी घर में अगर बेबी का बर्थ होता है तो डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कहता कि आपके घर में हाफ बच्चा पैदा हुआ है या आपके घर में 3/4 बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, या आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है या 2 पैदा हुए हैं, इतने लोगों ने बर्थ लिया है, जो भी कुछ बोलेगा तो बेसिकली वो 1 के मल्टीपल में ही बोलेगा। तो जैसे हम लोग क्वांटाइज्ड हैं 1 के मल्टीपल के थ्रू, वैसे जो हमारे पास एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रैवल करती है या वो भी क्वांटाइज्ड होती है। तो एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब या रेडिएट कर रही है तो हमेशा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होती है, क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली है वो नंबर ऑफ क्वांटा से आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड दीज नंबर ऑफ क्वांटा कैन बी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये कभी हाफ नहीं होते हैं, डेसिमल नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हमेशा क्वांटा जो होता है वो क्वांटाइज्ड मैनर में रहता है। जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है वो एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है क्वांटाइजेशन। तो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये जो क्वांटा या फोटोन्स होते हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, और कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करेगी तो वो क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में करेगी। मतलब एनर्जी हमारी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। नाउ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि एच म्यू होता है, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। ठीक है, क्योंकि v किसके इक्वल होता है या वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, म्यू
लैम्डा के इक्वल होती है। अगर हम वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दे तो यहाँ सी आ जाएगा। तो सी के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू लैम्डा। तो यहाँ से म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, सी बाय लैम्डा। तो हमने बस बेसिकली यही कर रखा है, एनर्जी के प्लेस पे क्या फॉर्मूला प्लेस कर रखा है, एच सी बाय लैम्डा। क्योंकि वेवलेंथ आपको मैक्सिमम टाइम गिवन होगी तो उसके लिए आप डायरेक्टली एच सी बाय लैम्डा प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर हमेशा एच सी आएगा ही आएगा, ठीक है, और एच और सी दोनों कांस्टेंट होते हैं तो डायरेक्टली उनका जो मल्टीप्लिकेशन है याद रखें 19.878 इंटू 10⁻26 होता है। और अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो आप एच सी के डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लगाएं, और अगर नैनोमीटर में दे रखी है तो आप ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो हमने यहाँ ई वी लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जैसे आपको कह रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करो फोटोन की जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 2000 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एच सी बाय लैम्डा। एच सी के प्लेस पे डायरेक्टली हमने कितना डाल दिया, 19.878 इंटू 10⁻26, ठीक है। और वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 2000 है, और क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है और इतना हमें पता है कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻10 से। सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा 9.939 इंटू 10⁻19 जूल। अब ये जो मेथड है ये अप्लाई करें, बस स्कूल में जो पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड पे जो अपीयर हो रहे हैं वो इस मेथड से सॉल्व करें। और जो कॉम्पिटिटिव के लिए स्टडी कर रहे हैं जिनको अपना आंसर फटाफट निकालना है वो डायरेक्टली क्या लगाएं, फिर ये जो हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, वो वाली वैल्यूज़ आप प्लेस करें, ठीक है। तो एच सी के प्लेस पे वी कैन राइट 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एंगस्ट्रॉम गिवन था तो एंगस्ट्रॉम के लिए ये वाली वैल्यू लगानी है। नीचे आप कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, डायरेक्टली कितना डाल देना है आपको, 2000 एंगस्ट्रॉम डाल देना है। जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बनेगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कर दो, या फिर वो बोलेगा कि जूल में आंसर कर दो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा तो डायरेक्ट आंसर आ गया, और अगर जूल में भी कहता है तो आपको उस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कैलकुलेट करे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 9.9 इंटू 10⁻19। तो दोनों साइड से आंसर आपका सेम रहता है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास होता है रेट ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। जब भी कोई बॉडी फोटोन एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है तो गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसने कितने फोटोन एमिट किए या कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, फॉर्मूला इज़ n/t इक्वल टू पावर इनटू वेवलेंथ अपॉन में एच सी। फॉर्मूला कैसे आया होगा वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप करना चाहो तो उसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल हो गई, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। पावर हमारे पास क्या होती है, पावर इज बेसिकली वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के प्लेस पे वी कैन राइट एच सी बाय लैम्डा अपॉन टाइम। ये तो हमारे पास एक फोटोन के लिए हुआ, जब आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो उसके आगे आप n लगा दोगे। तो बस इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये n/t हो जाएगा, और ये जो पूरा पोर्शन है एच सी बाय लैम्डा इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, पावर के इक्वल आ गया। आपको कैलकुलेट करना क्या है, आपको निकालना है n/t। तो n/t आप यहीं छोड़ें तो सामने क्या आ जाएगा, n/t इज इक्वल टू पावर के मल्टीप्लाई में चली जाएगी वेवलेंथ, और नीचे कौन आ जाएगा हमारे पास एच सी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो आपको कह रहा है कि किसी बल्ब की पावर 100 वाट है और उसकी वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम है, तो कैलकुलेट करो रेट ऑफ फोटोन एमिशन, कितने फोटोन वो एमिट कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, n/t निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू वेवलेंथ बाय एच सी। तो पावर के प्लेस पे पावर को प्लेस कर दिया गया है, जो वेवलेंथ है डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में डाल दी गई है। तो नीचे हमने एच सी के प्लेस पे लिख दिया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। बट क्योंकि ये जो पावर है ये बेसिकली होती है जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये जो पावर हमारे पास है, जो 100 जहाँ लिखा है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है। वॉट के प्लेस पे आप जूल पर सेकंड लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5.04 इंटू 10⁻19 पर सेकेंड। अब एक कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे ट्राई करें, जहाँ भी हम 12400 या 1240 वैल्यू डालेंगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो n/t के लिए पहले फॉर्मूला लिख देना, पावर इनटू वेवलेंथ अपॉन में एच सी।
पावर के प्लेस पे पावर, वेवलेंथ को कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻10 से इंटू करके मीटर हो गई, और एच सी की वैल्यू डाल दी 19.878 इंटू 10⁻26। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमारा आंसर क्या आएगा 5.03 इंटू 10⁻19। तो दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल के लिए या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो मेथड आपका है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद एक एडिशनल टॉपिक रेट ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन।